नमस्कार। आज सुबह सुबह एक दुखद घटना घटी कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अचानक मृत्यु हो गई। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद दुखों का पहाड़ यादव परिवार के ऊपर टूटा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उन्होंने अपने छोटे भाई प्रतीक को खो दिया है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के भी हैंडल से यही ट्वीट सामने आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ट्वीट कर शोक जताते हैं और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा उत्तर प्रदेश प्रतीक यादव के निधन की खबर सोशल मीडिया पर देने लगता है। मेन सवाल जो ये है कि प्रतीक यादव की मृत्यु किन वजह से हुई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें क्या निकल कर सामने आया है। सुबह भी जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने तुरंत आपको ये वीडियो बनाकर बताया था कि प्रतीक यादव की मृत्यु हो चुकी है। बीमारी, पिछले लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो मृत पाए गए। प्रतीक यादव की जो पत्नी है अर्पणा यादव, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की नेता हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। वो लखनऊ में नहीं थी, बताया जा रहा था कि वो असम गई हुई थी क्योंकि वहां पर हेमंता विश्व शर्मा की का कल यानी 12 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें शामिल होने के लिए वो असम गई हुई थी। और पिछले इलेक्शन के दौरान वो बिजी थी बहुत ज्यादा। और प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी हुई थी, वो वेदांता में उनको पहले भर्ती कराया गया था, फिर उनको घर लाया गया था और घर पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद वो किसी कमरे, या बताया जाता है किचन में बेहोश पाए गए, तो उनको उठाकर अचानक हॉस्पिटल ले जाया गया और पता चला कि वहां पर उनकी पहले से ही जो पल्स है वो नहीं चल रही है, यानी उनकी मृत्यु पहले से ही हो गई थी। ऐसा सुबह डॉक्टरों ने बताया था, मैंने भी आपको बताया। उस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा था, अखिलेश यादव भी वहां पर गए हुए थे और जो उसकी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक प्रतीक यादव के फेफड़े और रक्त नलिका यानी कि उनके नसों में खून का थक्का जम गया था, जिसके वजह से खून हृदय तक नहीं पहुंच पा रहा था और एक तरीके से ये हार्ट अटैक इसको कहा जाएगा। हार्ट अटैक की वजह से प्रतीक की मृत्यु हुई। पहले से वो कई बीमारियों से ग्रसित थे, जिम के बहुत शौकीन थे। बताया जाता है कि जिम और उनका बिजनेस का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में अच्छा भी चल रहा था, खराब, क्योंकि बिजनेस में तो चलता रहता है ऊपर नीचे का माहौल। और उसको लेकर प्रतीक शायद बहुत सोचते भी थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब हम मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश, और जब पार्थिव शरीर प्रतीक के घर पर आती है तो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, परिवार के लोग, सभी लोग वहां पर जाते हैं, अपना श्रद्धांजलि देते हैं। डिंपल यादव भी जाती हैं, पूरा यादव परिवार, सैफई परिवार, सब प्रतीक यादव की जो लखनऊ में घर है वहां पर सभी लोग पहुंचते हैं। एक दुख का पहाड़ तो है ही। मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता, उनके ये बेटे थे। मुलायम सिंह यादव से जब उनकी शादी हुई उससे पहले ही साधना के पास प्रतीक थे, यानी उनके पहले पति से प्रतीक उनके बेटे थे और उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव के साथ साधना गुप्ता की शादी होती है, जिसके बाद
प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हो जाते हैं। और उनका सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं था, वो कभी भी सियासत में आना भी नहीं चाहते थे। उनसे जब भी ये पूछा जाता था कि आपके पिताजी और अखिलेश जी के बीच में अनबन चल रही है, तो वो कहते हैं कि जो भी चल रहा हो, पिताजी की जो भी विरासत है सियासत की, वो सभी भैया संभालेंगे, यानी अखिलेश यादव संभालेंगे, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। बीच में जब प्रतीक की पत्नी अर्पणा यादव भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांगती हैं, उनको नहीं मिलता है तो वो बगावत करती हैं, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। उस वक्त भी प्रतीक अपने परिवार के साथ रहते हैं, चुप रहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। तो एक तरीके से जो सैफई परिवार का अपना एक कल्चर है, अखिलेश यादव के परिवार का एक कल्चर है कि कोई भी उनके घर का बच्चा, कोई भी उनके घर का लड़का या नेता बाहर आकर कुछ भी परिवार के किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, और प्रतीक भी वही फॉलो करते थे। वो कभी भी सियासी रूप से कोई बयानबाजी नहीं करते थे। हालांकि उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में थी, तो उनका एक फर्ज भी बनता है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर वो तंज कसें, अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप करें, और वो करती भी थी। और उनको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया हुआ है, अभी भी वो उस पद पर हैं। और आज अर्पणा यादव जब लखनऊ आती हैं, बताया जैसा कि मैंने बताया कि वो असम में थी, वहां से वो लखनऊ आती हैं, और लखनऊ आने के बाद सीधे अपने घर पर जाती हैं, जहां पर उनके पति प्रतीक यादव की पार्थिव शरीर उनको मिलता है। कल दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि लखनऊ में ही प्रतीक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल